राधे राधे। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों को मकर संक्रांति की। सर्दियों का मौसम है और कुंभ चल रहा है प्रयागराज में। जरूर देखें, बहुत शानदार और स्पेशल ओकेजन है। सनातन धर्म की ध्वजा को ऊपर ठहराने वाला एक ऐसा आयोजन जहां पे 40-50 करोड़ लोगों का होगा संगम। बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एक नए एपिसोड में और एक नई जगह से। न्यू टाउन होम का एक नया एपिसोड है ये। गजेंद्र नाम है मेरा और आज जिस प्रॉपर्टी, जिस डुप्लेक्स के बारे में विजिट करेंगे, लग्जरी की डेफिनेशन कह सकते हैं जगतपुरा के बिहाफ पे। जगतपुरा जयपुर 7 नंबर के सराउंडिंग का है इसका एरिया। सुपर लग्जरियस होने वाला ये प्रोजेक्ट लगभग 155 गज में डिलीवर्ड है ये। लग्जरी के हिसाब से बात करें तो ये पूल जो बैकएंड पे आप देख रहे हो ये इस प्रॉपर्टी का पार्ट है। ठीक है, डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। 17/81 155.50 गज की है ये प्रॉपर्टी। आस्किंग की बात बहुत सारे लोगों को कंप्लेन रहती है कि अपन मेंशन नहीं करते फ्रंट में या फिर कहीं पे भी। वीडियो के लास्ट में हम आपको प्रॉपर्टी की क्या आस्किंग रहने वाली है उसके बारे में बताएंगे। डिटेल से बात करेंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में, क्या खास है इसमें। इंट्रो एंजॉय कर लें इसका और चलते हैं विस्तार से बात करने के लिए। सवा 17/81 गज के साइज में आता है ये डुप्लेक्स। अगर फैसिलिटीज के हिसाब से इस डुप्लेक्स के बारे में बात करें, अंदर से भी सीढ़ियां कैलकुलेट कर सकते हो, बाहर से कर सकते हो। और लग्जरी के हिसाब से बात करें तो एक प्रॉपर्टी में के लग्जरियस होने के लिए जितनी डेफिनेशन या जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी रिक्वायरमेंट इसमें होती है फुलफिल। स्विमिंग पूल से लेके, रूफटॉप से लेके और ब्रॉड पार्किंग से लेके सारी ही चीजें इसमें अवेलेबल हैं। ये स्पेस इसकी ब्रॉड पार्किंग का है। अगर साइज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आप दो अपनी लग्जरी सेडान और एक लग्जरी सेडान के साथ मल्टीपल टू व्हीलर आप इसमें पार्क कर सकते हो। ये फ्रंट एलिवेशन है इसका। और गेट को प्लान किया गया पूरे एरिया में। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गेट ओपन कर सकते हैं। दो डुप्लेक्स आते हैं, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट तरह से बनाया गया है। अगर एरिया की बात करें तो ये रोड 40 फीट रोड है। ये कनेक्ट करती है एयरपोर्ट वाली लाइन के पास में। एयरपोर्ट वाली रोड 160 फीट रोड का डिस्टेंस यहां से जो आता है लगभग 100 मीटर के पास में आता है। 7 नंबर के बहुत क्लोज वाला एरिया है, एयरपोर्ट के क्लोज वाला एरिया है। प्रतापनगर वाले एरिया की बात करें तो बहुत क्लोज में आता है, जिसको अपन कोचिंग हब कहते हैं। और डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है उसके बहुत क्लोज आएगा। ये चीलगाड़ी रेस्टोरेंट सराउंडिंग एरिया में आता है। जगतपुरा वैसे ही फेमस है अपने इंस्टीट्यूट, अपने कॉलेज, अपनी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। तो एक बहुत ही शानदार लोकेशन, प्रीमियम लोकेशन से प्रीमियम प्रॉपर्टी के एक शानदार सफर पे चल रहे हैं। चलते हैं एक शानदार वाले सफर पे, देखते हैं कितनी खूबसूरती के साथ सुभाष जी ने इस प्रॉपर्टी को बनाया है। इस प्रॉपर्टी के रचयिता है शर्मा जी, सुभाष शर्मा जी। इससे पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स में हम 7 नंबर के सराउंडिंग एरिया की कुछ प्रॉपर्टीज आपको डिस्प्ले में दे रखे हैं या दे चुके हैं। बहुत ही क्लास, शानदार और एंटिक आइटम के साथ में सहेज के प्रॉपर्टी बनाते हैं। ये इसका एंट्रेंस है और ये आती है इसकी स्टोन क्लेटिंग वॉल। एक तरह से आप जैसे बहुत सारी चीजों में आप ओकेजन के हिसाब से देखते हो तो एक डिफरेंट कलर टाइप का फील आता है कि आपने एक वॉल को ना काइंड ऑफ फंक्शन वगैरह के हिसाब से और बना दिया है। ये उस टाइप का फील है। ये आता है इसका एंट्रेंस चौक, जिसको बहुत शानदार और खूबसूरती के साथ बनाया। ये आती है इसकी एंट्री। एंट्री के साथ ही बाहर से निकलती है सीढ़ियां।
मतलब ये सीढ़ियों को आप दोनों तरह से इनबिल्ट कर सकते हो, ये इनसाइड भी और आउटसाइड। व्हेन यू क्लोज द डोर, ये सीढ़ियां आती हैं अंदर से। अगर आपको बाहर से सीढ़ियों की रिक्वायरमेंट है और आप ऑप्शन इस तरह का चाह रहे हैं तो यहां पे एक और डोर प्लान कर सकते हैं जिसमें आपकी सीढ़ियां इनसाइड और आउटसाइड दोनों ऑप्शन से क्रिएट होती हैं। ये आती है इसकी शानदार और फैंटास्टिक, आपका डाइनिंग एरिया कह सकते हो आप इसको, आपका ड्राइंग स्पेस कह सकते हो, वो वाला स्पेस आता है। ये आता है आपका डाइनिंग स्पेस, ऐसे ब्रॉड बिग क्लासी और सराउंडिंग एरिया। इस एरिया के बाद में जो आता है आपका, ये आता है आपका लिविंग स्पेस। और इस लिविंग स्पेस को इस तरह से प्लान किया गया कि दिस इज योर लिविंग स्पेस, यू कैन क्रिएट योर सोफा अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। हम जिस कैटेगरी में इस प्रॉपर्टी को डिलीवर कर रहे हैं वो है फुली फर्निश्ड कैटेगरी, जिसमें हम लोग इस तरह से मार्क करके अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी पसंद और चॉइस के हिसाब से कर रहे हैं। यू कैन चेंजेस अकॉर्डिंग टू यू। ये सामने आता है इसका टीवी कैबिनेट, यहां पे एक बिग साइज का टीवी आएगा जो इस विला की खूबसूरती में, इस प्रॉपर्टी की लग्जरी में चार चांद लगाएगा। ग्राउंड फ्लोर पे ये आता है आपका एक कॉमन वॉशरूम, ये आता है आपका कॉमन वॉशरूम, और टीवी के जस्ट बगल में या सीढ़ियों के नीचे ये आता है आपका स्टोर रूम, जिसको खूबसूरत बनाने के लिए प्रॉपर वुडन के साथ एक बॉक्स प्लान किया है, वो बहुत क्लासी है। रूफ फॉल सीलिंग की बात करें, बहुत एंटिक तरह से प्लान किया है। एंटिक तरह से प्लान चीजों में इसका झूमर, इसकी लाइट और इसकी वॉच आती है। ये आता है इस प्रॉपर्टी का पहला बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर का पहला बेडरूम है। ये फुली फर्निश्ड कैटेगरी में डिलीवर्ड होता है, तो बैक स्पेस वाली वॉल को बहुत एंटिक तरह से डिजाइन किया गया है। बेड प्लान किया गया है वॉल फिटेड, वॉल के साथ फिटेड है। ये शानदार वाली कुल्टिंग बहुत क्लासी लगती है, और वुडन का किया हुआ काम, वुडन फर्नीचर आता है बगल में, जिसमें आपकी ड्रॉयर हो गई और आपका हो गया ड्रेसिंग एरिया। इसके जस्ट बगल में आता है आपका अटैच वॉशरूम। और जो इस प्रॉपर्टी की सबसे एंटिक चीज है वो है ये आता है आपका शानदार स्विमिंग पूल। अगर आप प्रॉपर्टी में लग्जरी बनाने के शौकीन हैं, प्रॉपर्टी को लेविश लेवल से क्रिएट करने के शौकीन है, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए है। जगतपुरा के हैंड पैक किसी भी प्रॉपर्टी में इंडिविजुअल ब्ला में पूल का होना अपने आप में रेयर है। ओपन टू स्काई है, इसको जिस तरह से डिजाइन किया गया है वो एंटिक है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों फ्लोर से इसमें प्रॉपर एक्सेस मिलता है, प्रॉपर विजिबिलिटी मिलती है, और वेंटिलेशन के लिए इसमें नेचुरल आर्टिफिशियल लाइट्स के साथ में नेचुरल ग्लास का यूज किया गया है, तो जिसमें इसका व्यू और इसकी फीलिंग एनी टाइम शानदार रहती है। ये आता है इसका बॉक्स वाटर प्यूरिफायर प्लांट, क्योंकि पूल बनाना इज नॉट सफिशिएंट अपने आप में, इसमें जो पानी होगा उसको क्लीन करने के लिए, उसको प्यूरिफायर करने के लिए इसमें प्लांट इंस्टॉल किया गया है। इससे पता चलता है इसको बनाने के पीछे सोच और जो समझ है ना वो किस लेवल की काम करती है। किचन, ये मॉड्यूलर किचन है और इसका एक्सेस आपको दोनों साइड से मिलता है। ये आपका डाइनिंग एरिया हो गया जिससे किचन का एक्सेस मिल रहा है, और ये सामने वेंटिलेशन के हिसाब से क्रिएटेड है लॉट ऑफ स्पेस। उधर मत आना तू। वेंटिलेशन के हिसाब से क्रिएटेड है लॉट ऑफ स्पेस। इसकी विजिबिलिटी आपको पार्किंग एरिया में मिलती है और गेट की फ्रंट विजिबिलिटी पे मिलती है। ऊपर आ जाएगी चिमनी के लिए स्कोप है, वुडन कैबिनेट इसमें प्लान किए हैं, फ्रिज के लिए अलग से स्पेस प्लान किया है, और पार्टीशन किया है वुडन का जो आपके स्पेस को सेपरेट करता है और खूबसूरती में चार चांद लगाता है इस प्रोडक्ट की में। चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर के बाद में देखते हैं कितनी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया। दिस इज द स्पेस जिसकी हम बात कर रहे थे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस स्पेस को ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। ये आता है आपका फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग स्पेस। अगर आप दोनों पोर्शन को सेपरेट तरीके से यूज कर रहे हैं तो ये स्पेस भी काफी शानदार और कूल रहने वाला है। इट्स अ बिग स्पेस, यू कैन प्लान योर सोफा अकॉर्डिंग टू यू। ये फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम है, ओवरऑल सेकंड बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का। साइज के हिसाब से बात करें तो काफी ब्रॉडनेस इस बेडरूम में आपको मिलती है। बैक स्पेस की बात करें तो इसे काफी बिग एरिया जो काफी खूबसूरती के साथ इसको डिजाइन किया गया है। इसके जस्ट सामने आता है इसमें अटैच वॉशरूम, ये आपकी आती है इसमें ड्रेसिंग, और ये आता है आपका वॉशरूम, अटैच वॉशरूम, ड्रेसिंग वुडन कवर्ड प्लान किए हैं प्रॉपरली, और ये आती है आपकी फर्स्ट फ्लोर की बालकनी, और एक्सेस मिलता है इस एरिया से आपको पूल का। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां से एक्सेस ले सकते हैं, और खूबसूरती मिलती है जितनी खूबसूरती के साथ इस प्रॉपर एरिया को डिजाइन किया गया है, जिस खूबसूरती के साथ बनाया गया है, और जिस खूबसूरती के साथ इसमें एक्सेस दिया गया है। अगर घर में आप पार्टियां करने के शौकीन है, घर में आप कोई फेवरेट फंक्शन एंजॉय कर रहे हैं, तो ये स्पेस
एनी टाइम आपकी लाइफ को बहुत शानदार रखने वाला है। चलते हैं इसके तीसरे बेडरूम की तरफ, थर्ड बेडरूम ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ये हो गया इसका तीसरा बेडरूम। ये थर्ड बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का, ब्रॉड साइज बेडरूम। पूरे 17.5 का जो स्पेस है वो इसमें कवर्ड किया है, और स्पेस की बात करें तो लगभग 17.5 वही 12 का ये बेडरूम साइज है। इसको आप एक तरह से स्वीट कैटेगरी का बेडरूम कह सकते हो। इसके जस्ट सामने आता है आपकी ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग के बगल में आता है आपका अटैच वॉशरूम। फ्रंट में आते हैं इसके शानदार कर्टन, स्लाइडर वाला है ये डोर। जैसे ही आप इसे ओपन करते हो तो ये आती है बालकनी, बालकनी कुम टेरेस। जैसे बिग एरिया टू प्लान योर टेरेस, और फ्रंट विजिबिलिटी आपको इस तरह से मिलती है। घर में वेंटिलेशन की बात करें, स्पेस के खुले होने की बात करें, तो इस एरिया को इस तरह से डिजाइन किया गया कि पार्किंग स्पेस घर के बाहर आपको काफी खुला मिलता है। जैसे ब्रॉड एरिया, घर की जो फीलिंग है काफी ब्रॉड आती है। ये हो गए आपके 3 बेडरूम। अब चलते हैं हम चौथे बेडरूम की तलाश में, जिसको प्लान किया गया रूफटॉप के हिसाब से। ये घर में इतनी लग्जरी के बाद में एक स्पेस आता है आपके रूफटॉप का। तो ये डिजाइन है आपका रूफटॉप। दिस इज योर रूफटॉप। इतनी खूबसूरती के साथ इस पूल वाले एरिया को डिजाइन किया गया है, इतनी खूबसूरती के साथ इसको मेंटेन किया गया है। इसकी लाइटिंग, इसके कॉम्बिनेशन, इसके नेचुरल और आर्टिफिशियल ट्रीज, ये बहुत आर क्लासी। और ये आता है आपका टॉप फ्लोर का बेडरूम। ये टॉप फ्लोर का बेडरूम है, चौथा बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का। ये आता है इसका अटैच वॉशरूम, और इसके साथ आती है बालकनी। ये है आपका शानदार रूफटॉप। इसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल ट्रीज का कॉम्बिनेशन, ग्रीन गार्डनिंग, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। और चूंकि अभी मकर संक्रांति का ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आता है आपके टॉप फ्लोर की छत पे जाने का, सेकंड फ्लोर की छत पे जाने का। तो इसमें आप जो यूज कर सकते हो वो पतंग वाला ऑप्शन आप यहां बहुत खूबसूरती और बेहतरीन तरह से यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की आस्किंग की। आस्किंग आती है इसकी 2 CR फुली फर्निश कैटेगरी में डिलीवर्ड आता है। ये 155 गज की आती है इसमें लैंड। मेरा नाम है गजेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने और अपनों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।